अब रुझानों को लेकर क्या हलचल है, क्योंकि अब आगे पीछे की दौड़ जारी है प्रशांत? नहीं, देखिए, जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि अभी भी कुछ चैनलों पर उनकी पार्टी आगे चल रही है, तो जाहिर है मैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में हूं और यहां पर अभी भी जो सुबह से कार्यकर्ता आए हुए थे, मैं थोड़ी दूर पर उनसे खड़ा हूं, आपको दिखाऊं, अभी भी ढोल नगाड़ों के साथ वो सभी कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और समय समय पर कुछ देर शांत होते हैं, फिर वो ढोल नगाड़े बजते हैं, बीच बीच में मिठाइयाँ बजती है, बांटी जाती है और आपको जानकर ये भी ताज्जुब। हम लौटेंगे आपके पास। अनिल विज इस वक्त पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुन लेते हो क्या कह रहे हैं। भी बुलाते हैं। अनिल विज क्या बोले एक बार फिर आपको लिए चलेंगे उनके पास, लेकिन शुरुआत में खबर आई थी अनिल विज अपनी सीट अंबाला कैंट पर पीछे चल रहे थे। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं और उनकी सीट तो श्योर शॉट बीजेपी मान के चल रही थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। बीजेपी 46 पर है, रुझानों में बीजेपी का बहुमत हरियाणा में मिल गया है और कांग्रेस 40 पर है। इतना 55 कांग्रेस, 56 कांग्रेस, 70 कांग्रेस, उस वक्त तक तो भी गिनती शुरू ही नहीं हुई थी। हम भी तो निगाह रखे हुए हैं और उस वक्त तो पोस्टल बैलेट को खोल के स्कैनिंग की जा रही थी। स्कैनिंग करने के बाद फिर उसकी काउंटिंग होती है, फिर ईवीएम खुलती हैं। अब ईवीएम खुल रही हैं, एक राउंड, एक दो राउंड सब जगह पर हुए हैं और उसमें अब देखिए, अब बीजेपी कई जगह पर आगे दिखा रहे हैं, कहीं बराबर दिखा रहे हैं। आपकी सीट पर भी मुकाबला काफी टफ का है, कभी आगे कभी पीछे चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि हमारा टफ वाला पोर्शन निकल गया, अब हम आगे ही आगे जाएंगे। चलिए, क्या लग रहा है बीजेपी सरकार बना पाएगी इस बार फिर से? बीजेपी सरकार बना पाएगी तीसरी बार? नीरजा जी कह रहे हैं आगे ही आगे, नीरजा जी, अनिल विज कह रहे हैं कि आप आगे ही आगे जाएंगे और टफ वाला फेज निकल गया उनके लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजी जो ओबीसी की थी, नॉन जाट को कंसोलिडेट करने की, जिसका फ़ायदा 14 में भी मिला, 19 में भी मिला और इस बार भी लग रहा है कंसोलिडेशन हुआ। अगर बीजेपी 46 सीट्स पे आगे है तो क्या नायब सिंह सैनी का चेहरा काम कर गया?